ये कीड़ों की बारिश आखिर किस देश में है और क्यों हुई और वैज्ञानिकों की गलती से क्या ज़ॉम्बी वायरस फिर से जिंदा हो गया है और क्या इंसान अब ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को खाएंगे और ये ही दुनिया की सबसे लंबी जीभ वाला आदमी और एक ऐसा आदमी जिसने पुलअप्स मारने में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एंशिएंट इजिप्ट में राजा को मक्खियों से दूर रखने का तरीका आपके होश उड़ा देगा और थाईलैंड का ऐसा बर्गर जिसे खाकर आप उल्टी कर देंगे। पर ऐसा क्या है इस बर्गर में? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 80, चीन भी कमाल का देश है। वहाँ हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता ही रहता है। अब चीन की राजधानी बीजिंग में कीड़ों की बारिश होने लगी है। जी हाँ, आपने सही सुना, कीड़े मकोड़े खाने वाले देश में अब कीड़ों की बारिश हो रही है। आसमान से गिरने वाले कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को अपने घरों से छाता लेकर निकलने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि शहर में कीड़ों की बारिश क्यों हो रही है इस बात का पता तक नहीं चल सका है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेज हवाएं इसके पीछे जिम्मेदार है। नंबर 70, थाईलैंड की फूड कंपनी बाउंस बर्गर ने एक ऐसा बर्गर लॉन्च किया है जिसे देखकर आपकी भूख बढ़ने के बजाय पेट में बचा हुआ खाना भी उल्टी के रूप में बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये नया बर्गर कीड़ों से बनाया गया है। कंपनी के अनुसार उसने ये बर्गर खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है जिन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। कीड़े प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, इसीलिए इन्हीं से ये बर्गर बनाया गया है। हाँ तो प्रोटीन प्रेमियों, क्या तुम ये बर्गर खाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 16, एंशिएंट इजिप्ट में राजाओं के शरीर से मक्खियों को दूर रखने के लिए बेहद ही क्रूअल तरीका अपनाया जाता था। राजाओं को मधुमक्खियों से दूर रखने के लिए कुछ नौकरों के शरीर के ऊपर शहद लगाकर उसे राजा के सिंहासन से कुछ दूरी पर ही बिठा दिया जाता था, जिससे सारी मक्खियां उन नौकरों के शरीर के ऊपर ही मंडराती रहती थी और राजा मक्खियों से सुरक्षित रह सके। वैसे उन बेचारे नौकरों की जिंदगी भी कितनी मुश्किल ही रही होगी। नंबर 15, दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया के जाजोन इटालियानो, जिन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा 8008 बार पुलअप्स करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा पुलअप्स का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड 7715 था, जिसे जाजोन ने तोड़ा है। खास बात यह है कि जाजोन ने यह काम सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड इकट्ठा करने के इरादे से किया, जिसके तहत इनके हर एक पुलअप्स के बदले लोगों ने $1 डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया को डोनेट किया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के दौरान उनके हाथ में छाले तक पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ही दम लिया। नंबर 14, चेन्नई में भारत का पहला ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया है जहां लोगों की सर्विस के लिए एक भी स्टाफ नहीं है। बाई वीतू कल्याण नाम के इस अनोखे रेस्टोरेंट में आपको खुद LED स्क्रीन के जरिए ऑर्डर करना होता है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग पैसे जमा करने होते हैं और फिर ऑर्डर तैयार हो जाने पर खुद जाकर इसे कलेक्ट करना होता है। आपका खाना कितनी देर में बनकर तैयार होगा ये इन्फॉर्मेशन भी आप LED पर ही देख सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में जाने से लेकर खाकर वापस आने तक आपको किसी भी ह्यूमन स्टाफ से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 13, ये है निक स्टॉयबर, जिन्हें अगर आप ये कह दो कि तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है तो ये आपकी बातों का बुरा मानने के बजाय इसे अपने लिए कॉम्प्लीमेंट मान लेंगे, क्योंकि उनकी जुबान सच में बहुत ज्यादा लंबी है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी इनकी जुबान की लंबाई 10.1 सेंटीमीटर है। पुरुषों में लॉन्गेस्ट टंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। निक स्टॉयबर्ग दुनिया के उन गिने चुने लोगों में शामिल हैं जो अपनी जुबान से न सिर्फ अपने नाक को छू सकते हैं बल्कि वो अपनी एल्बो को भी छू लेते हैं। नंबर 12, सर्जेंट स्टबी एक वॉर डॉग था जिसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान दर्जनों अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हीरो डॉग के नाम से मशहूर इस बहादुर डॉगी ने बैटलफील्ड में अपनी सर्विस दी थी, जहां उसने अमेरिकी कैंप के पास जर्मनी के एक जासूस सैनिक को पकड़ा। इस डॉगी ने जर्मनी की ओर से अचानक किए गए गैस अटैक के बारे में भी लोगों को वक्त रहते अलर्ट कर दिया था, जिससे दर्जनों सैनिकों की जान बची। इसके अलावा युद्ध के दौरान ये डॉगी घायल सैनिकों को ढूंढने में भी मदद करता था। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 11, कोरोना वायरस की तबाही से अभी दुनिया ठीक से उभरी भी नहीं है और अब वैज्ञानिकों ने हजारों साल पुराने खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा करके लोगों के मन में एक और डर पैदा कर दिया। वैज्ञानिकों ने जिस ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा किया है उसकी उम्र लगभग 48,500 साल है। इतने सालों तक ये बर्फ में 16 मीटर की गहराई में दबा हुआ था। जब वैज्ञानिकों को ये वायरस मिला और इसके आसपास की बर्फ पिघलाई गई तो तब ये ज़ॉम्बी वायरस जिंदा हो गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर ये ज़ॉम्बी वायरस इंसानों की बॉडी में रिएक्ट कर गया तो फिर इंसान भी ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को खाना शुरू कर सकते हैं। नंबर 10, बैंक लूट की ऐसी घटना जिसमें चोर सिर्फ $1 यानी 80 रुपए लूटने आया और इसके बाद वो पुलिस के इंतजार में बैंक में ही बैठ रहा है। ये अनोखी चोरी हाल ही में अमेरिका में हुई, जहां 65 साल के डोनाल्ड सेंटा क्रॉस एक बैंक लूटने पहुंच गए और उन्होंने कैशियर को एक नोट दे दिया जिस पर लिखा था कि मुझे $1 दे दो। कैशियर ने पहले इसे मजाक में टाल दिया, लेकिन डोनाल्ड के द्वारा जिद करने पर उसे पैसे देने पड़े। पैसे लेने के बाद वो पुलिस को बुलाने की जिद करने लगा और बैंक कर्मियों को पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस के आने के बाद डोनाल्ड काफी खुश हो गया और उसने कहा कि उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए। दरअसल इस बंदे को जेल जाने का शौक था, इसीलिए इसने बैंक से $1 लूटने का अपराध
किया, पर अफसोस पुलिस ने इनका शौक पूरा किए बिना इन्हें छोड़ दिया। नंबर 9, वैलेंटाइंस डे तो प्यार करने वाला दिन होता है, लेकिन भविष्य में प्यार के इस दिन हमारी धरती पर भयंकर तबाही आ सकती है। दरअसल फरवरी महीने में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक एस्टेरॉइड के बारे में पता लगाया जिसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना काफी ज्यादा है। कैलकुलेशंस के मुताबिक 2023 DW नाम का ये एस्टेरॉइड साल 2046 में वैलेंटाइंस डे के दिन यानी 14 फरवरी को पृथ्वी से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉइड का आकार ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल जितना है। वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉइड रिस्क लिस्ट में इसे सबसे ऊपर रखा। नंबर 8, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो तब इन लोगों ने नियम बना रखा था कि हिंदुस्तान के किसी भी रियासत का कोई भी राजा या राजकुमार किसी अंग्रेज महिला से शादी नहीं कर सकता। लेकिन साउथ इंडिया के छोटे से साम्राज्य पुडुकोट्टी के राजा मार्तंड ने अंग्रेजों के इस नियम को तोड़ दिया और उन्होंने वर्ष 1915 में ऑस्ट्रेलिया की मॉली पिंक से शादी कर ली, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राजा के इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की ओर से उन पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे वरना उन्हें राजगद्दी छोड़नी होगी। लेकिन राजा मार्तंड ने अपने प्यार की खातिर राजगद्दी ही छोड़ दी और अपनी पत्नी के साथ फ्रांस जाकर वहीं बस गए। नंबर 7, क्या कोई इंसान सिर्फ एक तरह का खाना खाकर 28 साल तक जिंदा रह सकता है? यकीन करना मुश्किल है, पर केरल के रहने वाले बालकृष्णन पालाई पिछले 28 सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। बालकृष्णन 28 सालों से सिर्फ नारियल खाकर और नारियल पानी पीकर ही जिंदा है। सिर्फ एक डाइट पर लगभग 3 दशक बिता देने के बावजूद वो पूरी तरह हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। 28 साल पहले उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसमें सिर्फ नारियल को छोड़कर किसी भी चीज को खाने से उन्हें उल्टी हो जाती थी, तो तभी से वो सिर्फ नारियल के सहारे ही जिंदा है। नंबर 6, क्या आप ये बात जानते हैं कि बाघ के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं? सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि कुत्ते और बिल्ली के बच्चे भी जन्म के समय अंधे होते हैं। इन दोनों के बच्चे अंधे होने के साथ ही बहरे भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म के समय इनके आंख और कान पूरी तरह से सील्ड होते हैं। जन्म के लगभग 10 से 12 दिनों बाद इनके आंख और कान खुलते हैं, तब जाकर ये देखना और सुनना शुरू करते हैं। जब तक ये बच्चे देखते और सुनते नहीं तब तक ये अपनी माँ के बॉडी सेंट को फॉलो करके उनके पास आते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 5, जैसे हम इंसान एक दूसरे से जरूरत का रिश्ता बनाते हैं, वैसे ही ज़ेब्रा और शुतुरमुर्ग भी एक दूसरे से जरूरत का रिश्ता रखते हैं। जंगल में ये दोनों जीव अक्सर एक दूसरे के आसपास ही देखे जाते हैं, जो कि दोनों की सुरक्षा के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि शुतुरमुर्ग के सुनने और सूंघने की क्षमता कम होती है जबकि ज़ेब्रा इस काम में माहिर होता है। लेकिन ज़ेब्रा की नजरें कमजोर होती है, वहीं शुतुरमुर्ग की देखने की क्षमता कमाल की होती है। किसी भी जीव को जंगल में सुरक्षित रहने के लिए सुनने, सूंघने और देखने तीनों की ही चीजों की क्षमता जरूरी होती है, तो इसी वजह से ये दोनों जीव हमेशा साथ में रहते हैं। ज़ेब्रा अपने सुनने और सूंघने की क्षमता से आने वाले खतरे का पता लगाता है, वहीं शुतुरमुर्ग देखकर खतरे को भांप लेते हैं, जिससे वक्त रहते ही दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। नंबर 4, अमेरिका की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई, जो ये साबित करती है कि हमारी छोरियां छोरों से सच में कम नहीं है। इनफैक्ट अब तो ये आगे भी निकल चुकी है। दरअसल ये रिपोर्ट नशीली चीजों के उपयोग के बारे में है। CDC ने साल 2011 से 2021 के बीच की रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बताया गया है कि अब अमेरिका में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले युवा महिलाओं की संख्या युवा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है, यानी इस नई जनरेशन की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा नशा करती हैं। नंबर 3, AI टूल ChatGPT का उपयोग तो आपने भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ChatGPT में GPT का मतलब क्या है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। ChatGPT में GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। वैसे आप किस काम के लिए ChatGPT का उपयोग करते हैं? कमेंट्स में बताइए। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं बर्तन धोने वाली मशीन डिश वॉशर का आविष्कार किसने और कब किया? दुनिया के फर्स्ट सक्सेसफुल हैंड पावर डिश वॉशर का आविष्कार वर्ष 1886 में अमेरिका की जोसेफिन कॉकरेन ने किया। उनके इस आविष्कार के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। जब भी वो अपने बोन चाइना के बर्तन धोया करती थी तो तब वो अक्सर उनके हाथों से छूटकर टूट जाते थे। इसी वजह से उन्हें ऐसी मशीन बनाने का ख्याल आया जो उनके बर्तन को बिना तोड़े अच्छे से धो सके। नंबर 1, अगर आपने ऑस्ट्रेलियन लोगों की इंग्लिश सुनी होगी तो आपको पता होगा कि उनका एक्सेंट समझना कितना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ऑस्ट्रेलियन लोग वर्ड्स का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करते। आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक ने इसके पीछे की ऐसी वजह बताई जो बहुत से ऑस्ट्रेलियन लोगों को नाराज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दी ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक, ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने वाले जो सबसे पहली जनरेशन के लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग काफी ज्यादा शराब पीते थे। ऑस्ट्रेलिया में ये लोग हर समय नशे में ही रहते थे। नशे की वजह से ये वर्ड्स का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे इन लोगों को ऐसे बोलने की आदत ही हो गई और फिर जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ता रहा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।